नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल JCCN में स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं UGC नेट का जो TRL का क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। और बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट आ रहा था कि जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनके सेट है उनको कंप्लीट करा दे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2019 का जून सेशन का हम लोग क्वेश्चन का आज बात करने वाले हैं और उसका आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहें और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इस चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, तो जल्दी से गद्यांश को पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं। तो गद्यांश है, पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ विद्यार्थी को समान व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। उसे सदैव अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसका व्यवहार छोटों को दबाने वाला तथा बड़ों को चिढ़ाने वाला ना हो तथा उसे अनावश्यक हट नहीं करना चाहिए। व्यवहार में विनीत तथा उदार होना चाहिए, पर दबू और झेपू स्वभाव नहीं होना चाहिए। उसकी विद्या केवल विवाद के लिए नहीं बल्कि ज्ञान विस्तार के लिए होना चाहिए, पर स्वाभिमान बुरा नहीं होता। विद्यार्थी को आदेश के स्थान पर विवेक से अधिक काम लेना चाहिए। गुरुजन की आज्ञा के पालन से उसे अधिक लाभ हो सकता है। उसमें मिलनसारिता तथा सहयोग की भावना आवश्यक है। उसका रहन सहन आकर्षक तथा काल के अनुसार होना चाहिए। उसे अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए तथा आस्तिकता पर भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी को अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए तथा प्रमाद से दूर रहना चाहिए। जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का मुख्यतम अंग है। इसी पर मनुष्य पर पूरा जीवन आधारित रहता है। तो यह गद्यांश था, उसको हम लोगों ने पढ़े और इसका आंसर को अब देखेंगे। तो इसमें कुल 5 प्रश्न है, आप पाँचों का आंसर करना है। तो फर्स्ट प्रश्न है, इस परिच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, व्यवहार ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों को किसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कर्तव्य और अधिकार के लिए। विद्यार्थी को कोई भी काम किस प्रकार करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अपने विवेक से। विद्यार्थी को जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए? तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा, अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए। मानव जीवन का प्रमुख अंग क्या है? तो 3 नंबर हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया उपजाति नहीं है? तो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, पीड़ खड़िया। क्या सर्वप्रथम अंग्रेजों ने ही जनजातीय भाषाओं में पुस्तकों को प्रकाशित कराया था? यह कथन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सही। 58 नंबर प्रश्न है, मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो 2 नंबर, हाथू बोंगा। झारखंड की आदिम जनजातियों में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो 4 नंबर हो जाएगा, कोरवा, पहरिया, बिरजा, असुर। निम्न में से कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 3 नंबर हो जाएगा, खाद्य संकलन, आखेटन, पशुपालन, कृषि। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन है, आदिकाल से मानव समुदाय प्रकृति की गोद में ही विकसित हुआ। तर्क है, क्योंकि वे लोग पर्यावरण से अनुकूल न कर जीवन यापन के संसाधन प्राप्त करने में सफल हुए। 4 नंबर यानी दोनों सही। नागदिशुम शब्द
किसने झारखंड के लिए प्रयोग किया? तो 3 नंबर ऋषा मुंडा। अभिकथन है, मातृभाषा मनुष्य की अमूल्य सामाजिक सांस्कृतिक निधि है। इससे बहुत दूर तक उसके कुल मूल का अंदाजा लगता है। आर तर्क है, क्योंकि सदानों की पहचान उसकी मातृभाषा सदानी है। तो 2 नंबर होगा, ए और आर दोनों सही है। नाग वंश की स्थापना किसने की? तो 4 नंबर फनी मुकुट राय। तो यहाँ पर मिलान करना है सूची में। तो यहाँ पर गढ़ दिया हुआ है और इस इधर है राजा, किसके समय में कौन सा था? तो सुत्याम्बेगढ़, ये तो जाहिर सी बात है मंदरा मुंडा के समय में हो रहे होंगे। तो इसी के आधार पर देखते हैं आंसर कौन सा होगा इसका। तो 1 नंबर सही होगा। आदर्श लिपि देवनागरी के कौन से गुण है? तो 3 नंबर हो जाएगा आंसर, लिपि में सुंदरता। भारतीय लिपियों का विकास किससे हुआ है? तो 4 नंबर ब्राह्मी लिपि। इनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सा नहीं है? 3 नंबर भूमिज। अयोगात्मक भाषा का उदाहरण कौन सा है? तो 1 नंबर तिब्बत श्यामी। यहाँ पर अभिकथन दिया हुआ है, योगात्मक भाषाओं में प्राकृतिक और प्रत्यय का संयोग होता है। तर्क है, क्योंकि प्रत्येक शब्द स्वतंत्र नहीं होता। तो यहाँ पर 2 नंबर होगा, ए और आर दोनों गलत है। अभिकथन का तर्क दिया हुआ है यहाँ पर, राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर हो जाने के कारण शब्दों के अर्थों में बहुत परिवर्तन हो जाता है। तर्क, क्योंकि उनमें मूल भावना नष्ट हो जाती है और व्यापक अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग होने लगता है। तो ए नंबर होगा, 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है। निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो 1 नंबर हो जाएगा अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। व्यंजन वर्ण में सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 में यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। यहाँ पर भाषा का उत्पत्ति सिद्धांत और प्रवर्तक कौन कौन, उसका मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। संपर्क सिद्धांत कौन दिए हैं? तो जी रिवेज। इंगित सिद्धांत दिए हैं डॉक्टर रॉय। और ध्वनि सिद्धांत, ओहो सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत न्यावरे। और रनर सिद्धांत प्लेटो। कहानी और उपन्यास में मुख्य अंतर क्या है? तो 4 नंबर हो जाएगा विस्तार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भक्तिकालीन कवि की भाषा को सधोकड़ी कहा है? तो 2 नंबर कबीर। तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो क्या है? ए नंबर व्याकरण और लक्षण ग्रंथ। मध्ययुगीन मराठी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? तीन नंबर मुक्तेश्वर। कथन और तर्क यहाँ पर दिया हुआ। आधुनिक नाटक साहित्य की दृष्टि से उड़िया
नाटक का विकास बहुत विलंब से हुआ है? तर्क है क्योंकि इस विलंब का कारण उड़िया के अपने रंगमंच का भाव है। तो 4 नंबर होगा, ए और आर दोनों सही है। विश्व की प्राचीनतम कृतियों में से एक अन्यतम रचना कौन सा है? तीन है ऋग्वेद। संस्कृत साहित्य में आदि कवि किसे माना जाता है? 2 नंबर महाकवि वाल्मीकि। अभिकथन दिया हुआ है यहाँ पर, मानव जीवन भीत के समान शीघ्र ही ढह कर गिर जाने वाला वस्तु नहीं है, क्योंकि उसमें स्थायित्व है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाने की क्षमता है। यह नंबर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। इनमें रचना क्रम से सही कौन सा है? ए नंबर कुमार संभ, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऋग्वेद में है ए नंबर देवताओं के मंत्र हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्र हैं, सामवेद में उद्गाता है और अथर्ववेद में वशीकरण के मंत्र हैं, यानी एक नंबर होगा सही है। पीपर पात सा मन डोला, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? तो ए नंबर डोला। मिल्टन का काव्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भावोद्रेक से युक्त सरल अभिव्यक्ति कविता है। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो 3 नंबर यमक अलंकार। अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या था? तो 4 नंबर पोएटिक्स। अभिकथन है, काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अलौकिक आनंद की प्राप्ति। कारण है क्योंकि काव्य में उपदेश के अलावा कर्तव्य अकर्तव्य का भी ज्ञान मिलता है। तो 3 नंबर होगा, ए और आर दोनों सही है। अभिकथन है, मुक्तक काव्य वह है जिसमें पूर्वापर संबंध ना हो। तर्क, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 नंबर, भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, भामह, वामन, मम्मट, विश्वनाथ। सूची का मिलान करना है प्रवर्तक और सिद्धांत। तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यहाँ पर सही मिलान करना है उपमा, उपमान, साधारण धर्म, सादृश्यवाच्य। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और सादृश्य 1। झारखंड का लोक संगीत के लेखक कौन है? तो 3 नंबर डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। सरना संगीत के लेखक कौन है? तो 4 नंबर बिशु लकड़ा। लोकगीत के स्थान पर ग्राम गीत का प्रयोग इनमें से किसने किया? 3 नंबर पंडित रामनरेश त्रिपाठी।
सरहुल लोक कथा किस वर्ग की कथा है? तो धार्मिक कथा। अभिकथन है मनुष्य संस्कृति निर्माता प्राणी है क्योंकि संस्कृति उसकी अपनी निजी उपलब्धि है। तो 4 नंबर सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अभिकथन है लोकगीतों में सांस्कृतिक जीवन प्रखरता से मुखरित होती है क्योंकि यह दृश्य काव्य है। तो ए नंबर सही होगा, 1 नंबर। ए सही है, आर सही नहीं है। वाद्यों में छोटे से बड़े क्रम में सही। तो 3 नंबर होगा ढोलकी, ढोलक, ढोल, ढाक। मौसम के हिसाब से लोक रागों का सही क्रम क्या है? तो 1 नंबर हो जाएगा फगुआ, उदासी, पावस और भदरिया। तो यहाँ सूची 1 सूची 2 में मिलान करना भाषा है और इधर भाषा परिवार है। तो यहाँ पर कुड़ुक है, वो द्रविड़ भाषा परिवार का है। नागपुरी आर्य भाषा परिवार का है। मुंडारी ऑस्ट्रिक और वार्मे चीनी। तो कौन सा सूची में है ये? तो यहाँ पर 3 नंबर सही होगा। तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 में यहाँ पर नृत्य है और इधर जनजाति है, तो सही मिलान करना है। तो मिलान करना है तो कौन सा सही होगा? तो खद्दी नृत्य उरांव जनजाति में होता है, तो डी का 3। और गेना नृत्य मुंडा में और होरो नृत्य हो में, दारमदास संथाल में। तो कौन नंबर है? तो यहाँ पर 2 नंबर सही होगा। प्रकृति का अनित्य सौंदर्य किसकी तारोताजगी का आधार रहा है? तो लोक कला। किस रूप में झारखंड का इतिहास लोक स्मृतियों में पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करता है? तो मिथक और किंवदंतियों में। आदिवासी समुदाय के लिए प्राकृतिक शक्तियाँ क्या थी जिसे सुलझाने में वे असमर्थ थे? 4 एक रहस्य। झारखंडी संस्कृति में प्रकृति से जनता क्या करना चाहती थी? दूसरा नंबर हो जाएगा इसका स्थापित करना। कथन है संस्कृति वह जीवन शैली है जिसे मनुष्य पूर्वजों से ग्रहण करता नहीं आया है क्योंकि संस्कृति मनुष्य को जीवन जीने की एक उच्च भाव भूमि प्रदान करती है। 1 नंबर सही होगा, ये गलत है और आर सही है। अभिकथन है प्रथाओं का कोई लिखित रूप नहीं होता क्योंकि वे लोग के मस्तिष्क में इतिहास की तरह जमी रहती और आवश्यकता पड़ने पर स्मरण नहीं होती है। तो 4 नंबर हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। इसमें महीने के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो 1 नंबर हो जाएगा टांगीनाथ मेला, रथ यात्रा, मुड़वा मेला, रामरेखा मेला। आदि धर्म के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो 3 नंबर हो जाएगा परमेश्वर, प्रकृति, ऋतु चक्र, अनुष्ठान चक्र, काल चक्र। यहाँ पर ईश्वर मानने वाला के यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर महादेव, सदान, धर्मेश, उरांव। तो यहाँ पर बी का 4।
तो यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ मिलान करना है विवाह संस्कार और जातीय समुदाय। तो बापला होता है संथाल में, बिहा होता है सदान में, तो हो जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे तेज आवाज वाला वाद्य कौन सा है? तो 3 नंबर नरसिंहा। निम्न में से सुशिर वाद्य कौन सा है? तो 4 नंबर मोहन बंसी। निम्न में से वीर रस से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो 2 नंबर मर्दानी झूमर नृत्य। कोहबर और सोहराय चित्रकला का विकास कहाँ हुआ है? तो 3 नंबर हजारीबाग। अभिकथन है और तर्क है, गोदना आदिवासी सदान के अंगों का खूबसूरत गहना है। तर्क है, क्योंकि इससे इनकी जातीयता एवं प्राचीनता की परंपरा का पता चलता है। एक नंबर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अभिकथन है, छौ नृत्य के मुखौटे मिट्टी, कागज, कपड़े, रंग आदि से तैयार किए जाते हैं। तर्क है, इससे मुखौटे मजबूत और भारी हो जाते हैं। तो 3 नंबर सही होगा, ए सही है और आर गलत है। बांस से बनने वाले इन सामानों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 नंबर हो जाएगा, सुपली, टोकी, नाचू और दौरा। इनमें मजबूत से कमजोर कला का क्रम कौन सा है? तो 4 नंबर हो जाएगा, पाषाण, काठ, बांस, रेशम। खेल और स्थान का सही मिलान करना है। तो नगडुबकी कहाँ लगाते हैं? तालाब में। गुल्ली डंडा कहाँ खेलते हैं? टांड में। लुका छिपी खेलते हैं घर में। और डोलपात लगाते हैं पेड़ में। तो कौन सा सूची सही होगा? तो 1 नंबर होगा। सूची मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो गहना हर एक सा शरीर के अंग है। तो खोखसो कहाँ लगाते हैं? खोखसो लगाते हैं खोपा में। पैरी को हाथ में पहनते हैं, पैरी को पैर में पहनते हैं, बेरा को हाथ में और हंसली गला में। तो कौन सा नंबर सही होगा? तो 1 नंबर। टाना आंदोलन किनसे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से। 1 नंबर। चुआड़ विद्रोह के महानायक कौन थे? तीन नंबर रघुनाथ महतो। झारखंड के किस वीर सपूत ने हर गांव में लड़ाका इकाई जोड़ी पंचायत बनाई थी? एक नंबर टिकैत उमराव सिंह। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 नंबर 30 जून को। अभिकथन है, समाज के संबंध में पूर्णतः परिचित होने के लिए पूर्वजों के संबंध में जानना आवश्यक है। तर्क है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए त्याग एवं बलिदान दिया है। तो 4 नंबर सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अभिकथन है, शहीद जतरा भगत अहिंसावादी आंदोलन के महानायक थे, क्योंकि उन्होंने अपने तीर धनुष से दुश्मनों को परास्त कर दिया था।
तो ए नंबर होगा, ए सही है और आर गलत है। झारखंड के शहीद के आविर्भाव काल के सही क्रम की पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, विश्वनाथ साई और बिरसा मुंडा। झारखंड के शहीद के आंदोलन को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, चुआड़, चेरो, बिरसा, टाना। अगला प्रश्न है, आंदोलनकारी और आंदोलन का सही मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा रघुनाथ महतो यहाँ पर चुआड़ विद्रोह किए थे, गया मुंडा, उलगलान, चतरा भगत, अहिंसावादी आंदोलन और सिद्धू कान्हू हूल संग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। यहाँ पर आंदोलन और आंदोलनकारी के यहाँ पर मिलान करना है। तो गांधीवादी आंदोलन किए थे चतरा भगत, बिरसा आंदोलन किए थे बिरसा मुंडा, चुआड़ विद्रोह किए थे रघुनाथ महतो और चेरो आंदोलन किए थे नीलांबर पीताम्बर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। एकता अपने देश और समाज की रचना और उन्नति की सहायिका है। अगर हम में एकता ना हो, आपसी कलह हो, तो हम उसमें ही उलझे रहेंगे, अपनी यह देश की तरक्की का काम नहीं कर सकेंगे और बाहरी आक्रमण के समय आत्मरक्षा के लिए भी एकजुट नहीं हो सकेंगे। परंतु एकता आत्मोन्नति या आत्मरक्षा के लिए ही होना चाहिए। दूसरों को लूटने, उन्हें दास बनाने या उन पर अत्याचार करने के लिए एकता हो तो एकता नहीं बल्कि साक्षात डकैती है। यदि हम वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं जागतिक उन्नति चाहते हैं तो एकता के महामंत्र के महत्व को समझें। अन्य युगों में चाहे जो शक्ति काम करती हो, किंतु कलयुग में तो संघ शक्ति, एकता की शक्ति का महत्व सर्वोपरि है। पुराने जमाने में राजा पर अपनी सुरक्षा या सामाजिक दायित्व का भार देकर व्यक्ति निश्चित हो सकता था, मगर आज के कलयुग के ज़माने में तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वही राजा है। इसलिए आज हर व्यक्ति को खुद की और संगठित होकर सारे समाज तथा राष्ट्र की रक्षा करनी है। एकता का किला बड़ा ही दुर्भेद्य होता है, अतः कहा गया है कि एकता ही बल है। तो इस परिच्छेद का उपयोग शीर्षक क्या होगा? तो 1 नंबर होगा देश और समाज। एकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 3 नंबर हो गया आत्मोन्नति के लिए। अगला प्रश्न है, हम आपसी कलह में क्यों उलझे रहते हैं? तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा बाहरी आक्रमण के कारण। कलयुग में सर्वोपरि शक्ति क्या है? 3 नंबर संघ शक्ति। कलयुग में राजा कौन है? तो 1 नंबर व्यक्ति। खड़िया मुर्दा दिनों तो खड़िया जियो कविता के कवि कौन है? 1 नंबर प्यारा करकेटा। खड़िया नेडा साड़ा कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो 2 नंबर खड़िया गद्य पद संग्रह। अभिकथन है, डेलकी मोय गोतिया बेलकाय झेंतु आराम कुडुंग अभक्ति कांटा नोज गुजेगे। तर्क है, आता पूर्वे राजा जितिया करम शुभो पखो
गुंजरे मांदंडी सो धोमता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है। निम्नलिखित प्रकाशन क्रम का सही क्रम कौन सा है? तो 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है तो 4 नंबर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। खड़िया निबंध संग्रह किनका है? तो 1 नंबर प्यारा क्रिकेटा। इनमें से खड़िया साहित्यकार कौन है? तो 1 नंबर जुएल सोरेंग। अभिकथन विवाह दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार है क्योंकि यह खाने पीने, नाचने गाने और खुशी मनाने का अवसर है। तो 2 नंबर हो, ए और आर दोनों सही है। इनमें वरीयता क्रम में सही कौन है? तो 2 नंबर हो जाएगा प्रोफेसर रोज टेटे, पत्थर बा प्यारा क्रिकेटा, प्रोफेसर रोज क्रिकेटा। अंतिम प्रश्न है, सूची करना है या मिलान करना है। तो 1 नंबर सही होगा। कैसे? तो ए का होगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आने वाले TRL एग्जामिनेशन है उससे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।